क्या रोनाल्डो फिर से अपन को चैंपियंस लीग में देखने को मिल सकते हैं? फिर से ये अफवाह क्यों आ रही है कि रोनाल्डो की अल नसर आपको यूएफए चैंपियंस लीग में देखने को मिल सकती है? पूरी रियलिटी इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड कुछ खबर भी देने वाले हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम आ रहा है कि इनको बेच सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और रियल मैड्रिड भाई नए प्लेयर्स को साइन करने का सोच रही है, नए मैनेजर को भी लाने का अगर वो सोच रहे हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा। आज की वीडियो में ये सब है दोस्तों, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मजा आने वाला है। लाइक जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब करके जाओ टू हेल्प अस रीच 100K का सब्सक्राइबर वाला मार्क। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। आपको जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भैया रेडक्लिफ का जो है वो आप कह सकते हो कि जो गद्दी लेने का समारोह है वो आपको मंडे को मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएगा। और उसी गद्दी लेने वाले समारोह में ऐसा समझ में आ रहा है कि रेडक्लिफ के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सारे प्लेयर्स को बेचना चाहेगी। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एंटनी, मार्शियल, सैंचो, ये 3 प्लेयर का नाम आया है, लेकिन आज कैसेमीरो का भी नाम आ रहा है कि कैसेमीरो को भी जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बेच सकती है। और कैसेमीरो को कौन लेगा अगर आप लोग सोच रहे हो तो सऊदी से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कैसेमीरो को जो है वो भाई साहब खींचने में। तो भैया रेडक्लिफ का मानना ये है कि भाई कैसेमीरो की एज जो है वो ऑब्वियसली 30+ हो गई और वो एक पूरे टीम को रीबिल्ड करना चाह रहा है। और उस रीबिल्ड वाले प्रोसेस में कैसेमीरो को हो सकता है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड भेज दे सऊदी अरेबिया अच्छे खासे पैसों के लिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कैसेमीरो का है, यानी कि पैसे भी जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली रेडक्लिफ सोच रहे हैं थोड़ा सा बिल्डअप करें टीम को, क्योंकि अभी भी तुम देखो कि कुछ प्लेयर्स पुराने मैनेजर के एराज से आप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो एरिक टेन हैग ने थोड़ा सा बदला है, बट कैसेमीरो वगैरह ये जो ऐसे काइंड ऑफ वेटरन प्लेयर्स है ना, इनको रेडक्लिफ हटाना चाह रहा है। क्या रेडक्लिफ सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगली खबर में अपन बढ़ते हैं दोस्तों, और वो है रियल मैड्रिड से रिलेटेड। तो रियल मैड्रिड जो है वो भाई नए साइनिंग्स करने के लिए जो है वो मार्केट में घूम रही है। और पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड अटैक में तो आप लोगों को पता है एम्बाप्पे के पीछे इन लोग हैं, लेकिन एम्बाप्पे से भी लोग हाथ खींच लिए हैं। आज की रिपोर्ट ऐसे कह रही थी कि भाई अब एम्बाप्पे को जो है वो भाई फोर्स करना पड़ेगा, इंसिस्ट करना पड़ेगा एक मूव के लिए, क्योंकि पापा पेरेस आकर के एम्बाप्पे के सामने या फिर पीएसजी के सामने तो हाथ पैर जोड़ने वाले नहीं है कि भाई आजा करके। एम्बाप्पे को खुद जो है वो भाई एफर्ट डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक हिज मूव टू रियल मैड्रिड। लेकिन वो स्ट्राइकर वाली बात तो आप लोग भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ कि स्ट्राइकर रियल मैड्रिड को चाहिए ही चाहिए, बट रियल मैड्रिड इज लुकिंग फॉर अ फुल बैक, और वो फुल बैक दोनों पोजीशंस में रियल मैड्रिड खोज रही है। एज हो चुका है, कारवाहाल कितने समय तक राइट बैक वाला पोजीशन खेलेगा, और ऐसा पर्टिकुलर वो राइट बैक नहीं है रियल मैड्रिड में। कारवाहाल इंजर्ड हो जाता तो प्रॉब्लम में पड़ जाती है, नाचो वगैरह को खिलाना पड़ रहा है। तो रियल मैड्रिड इज आल्सो लुकिंग फॉर अ राइट बैक इन द मार्केट। रीस जेम्स हो गया, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड हो गया, ये 2 प्लेयर का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था, बट लेफ्ट बैक वाले सिचुएशन में अल्फांसो डेविस का नाम बहुत ज्यादा उछल रहा है दोस्तों। और ऐसा माना जा रहा है कि अल्फांसो डेविस का आना लगभग तय ही है, क्योंकि अल्फांसो डेविस आना चाह रहा है रियल मैड्रिड। ऑन द अदर हैंड उसका जो बायर्न का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो भाई साहब अल्फांसो डेविस नहीं लेना चाह रहा है। तो क्या अल्फांसो डेविस और रियल मैड्रिड में आएगा कि नहीं आएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन एज पर द रिपोर्ट्स दी कॉन्टैक्ट्स बिटवीन अल्फांसो डेविस एंड रियल मैड्रिड इज ऑन एडवांस्ड स्टेज। और जहां तक माना जा रहा है कि भाई 2025 का बायर्न का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट अल्फांसो डेविस का, तो अल्फांसो डेविस मोस्ट प्रोबेबली 2024 में जो है वो निकलना चाहेगा। तो बायर्न भी सोचेगी कि यार अगले साल फ्री में ना चला जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर नहीं रहा है, तो क्या देगी रियल मैड्रिड, चलो देखते हैं। तो अगर 60-70 मिलियन रियल मैड्रिड अल्फांसो डेविस के लिए देगी तो ऑब्वियसली बायर्न भी जो है वो सेल करने का सोचेगी एक बार अल्फांसो डेविस को। अल्फांसो डेविस इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, वो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं। तो क्या इस खिलाड़ी को रियल मैड्रिड ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, खैर फ्यूचर ही हमको बताएगा। ट्रांसफर विंडो आने वाला है दोस्तों जनवरी में, बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स बहुत सारे प्लेयर्स को लेना जरूर चाहेंगे। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है मैड्रिड के ही मैनेजर से रिलेटेड। सो आप लोगों को पता है भाई मैड्रिड जो है वो भाई कार्लो एंचेलोटी का लगभग सफर खत्म ही है। मैड्रिड में मोस्ट प्रोबेबली आखिरी सीजन हुआ कार्लो एंचेलोटी का, और उसके लिए जो है वो नया मैनेजर रियल मैड्रिड खोज ही रही है। शाबी अलोंसो का नाम बहुत ज्यादा उछल रहा है, क्योंकि भाई शाबी अलोंसो जो काम बायर्न के साथ कर रहा है, बायर लेवरक्यूजन के साथ कर रहा है, बायर्न नहीं बायर लेवरक्यूजन के साथ कर रहा है, वो भाई फिनोमिनल है भाई। आप देख सकते हैं उसका विन रिकॉर्ड क्या ही चल रहा है भैया बायर लेवरक्यूजन में। एंड अगर आपने एक भी लेवरक्यूजन का गेम देखा है तो आप लोग जान रहे हो भाई शाबी अलोंसो गजब का काम कर रहा है। उसके टैक्टिक्स हो गए, उसके गेम प्लान्स हो गए, एवरीथिंग इज कुकिंग भाई साहब। इस प्लेयर्स आर आल्सो कुकिंग, एंड अगर प्लेयर कुक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई मैनेजर का हाथ है उसके पीछे। तो शाबी अलोंसो जैसे भाई साहब टैलेंटेड मैनेजर को जो पहले से रियल मैड्रिड में खेल चुके हैं और रियल मैड्रिड के काइंड ऑफ एक लेजेंड भी आप कह सकते हो माने जाते हैं, तो उसको ऑब्वियसली रियल मैड्रिड लाना चाहेगी। और अगर लाना चाह रही है तो भाई उसका एक खबर आज निकल कर क्या है कि क्या पैसे रियल मैड्रिड को देने पड़ेंगे शाबी अलोंसो के लिए। तो हाँ देखो, रिलीज क्लॉज लगा हुआ है, रिलीज क्लॉज जो है वो 15 से 16 मिलियन का है, एंड 15 से 16 मिलियन इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर रियल मैड्रिड। बट एंचेलोटी का देखो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वो भाई साहब ऐसे बीच कॉन्ट्रैक्ट में उसको सैक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंचेलोटी को कोई कंपनसेशन या फिर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी रियल मैड्रिड को अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी। तो यहाँ पे जो है 15-16 मिलियन अगर बायर लेवरक्यूजन को दे देती है रियल मैड्रिड, तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे शाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड अपना मैनेजर बना सकती है। बट देयर आर सम रिपोर्ट्स एज वेल जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड के से भी जो है वो ऑफर आने वाले हैं। यानी जर्गन क्लॉप का भी कहानी खत्म है भाई लिवरपूल में, तो अगर लिवरपूल से ऑफर आते हैं भाई शाबी अलोंसो को
तो फिर शाबी अलोंसो जो है वो लिवरपूल आपको हो सकता है जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हिस्ट्री है शाबी अलोंसो का। तो देखो शाबी अलोंसो कहाँ जाएगा नहीं पता, लेकिन कोई भी जो भी क्लब उसको लाना चाह रही है उसको भाई साहब 14 से 16 मिलियन का जो है रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा शाबी अलोंसो को अपना मैनेजर बनाने के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारी आखिरी खबर में, और वो है रोनाल्डो का यूएफए चैंपियंस लीग का खबर। तो दोस्तों रिपोर्ट्स में ऐसी आज जो है वो रिपोर्ट आती है, यूएफए 2024-25 वाले सीजन में अल नसर को जो है वो इनवाइट करने का सोच रही है इन ऑर्डर टू प्ले इन यूसीएल। अब देखो दोस्तों ये जो यूसीएल है वो एक यूएफए का फॉर्मेट है, यूएफए का टूर्नामेंट है, और यूएफए जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का जो है वो भाई साहब वो देखती है। जैसे एशियन कंट्रीज का, जैसे अपना एशियन कंट्रीज का ये एएफसी है, वैसे यूरोपियन कंट्रीज का यूएफए है। तो अगर मैं लॉस के हिसाब से बताऊं, अगर मैं आपको जुरिस्डिक्शन के हिसाब से बताऊं, तो ऑब्वियसली भाई अल नसर डज नॉट फॉल्स इनटू द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएफए, क्योंकि ऑब्वियसली अल नसर जो है वो सऊदी में है। तो इट्स लीगली नॉट पॉसिबल फॉर अल नसर टू प्ले इन यूएफए, क्योंकि यूएफए के अंदर सभी यूरोपियन क्लब्स खेलते हैं। आई एम प्रीटी मच आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब ये कहानी है, बट स्टिल रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई क्यों उन लोग बुलाना चाह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अल नसर जो है वो वर्ल्ड के टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर क्लब्स में एक है। नाउ आई हाईली डाउट दिस, वर्ल्ड के टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर क्लब माइट बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड फॉर श्योर, बार्सिलोना लाइक पॉपुलैरिटी के मामले पे देयर आर अदर क्लब्स एज वेल, बायर्न, लिवरपूल, आपका एसी मिलान, इंटर मिलान, कितने सारे क्लब्स हैं भाई, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी। पॉपुलैरिटी के मामले में टॉप 3 अल नसर का आना इट्स थोड़ा सा ज्यादा, बट ऑब्वियसली इसको ओवर एग्जूरेट कर रहे हैं मीडिया वाले। अब क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यू नो व्हाट, ये जो पॉसिबिलिटी है अल नसर का यूएफए चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने का, ये यूएफए चैंपियंस लीग के प्रेसिडेंट ने ही जो है वो भाई पहले ही मना करके रखा हुआ है। लाइक आपको अगर ये खबर छापनी है तो एक बार आप सुन तो लो कि उसका प्रेसिडेंट ने पहले क्या बोला है। और ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने पहले भी ये खबर निकल कर कह रही थी कि रोनाल्डो जो है वो यूएफए चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है अल नसर के साथ, अल नसर को जो है वो चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के चलते जो प्रेसिडेंट है यूएफए चैंपियंस लीग के, यूएफए के पर्टिकुलरली जो पूरे यूरोपियन फुटबॉल का प्रेसिडेंट है तुम कह सकते हो, वो जो है वो एक इंटरव्यू में क्लियरली ये कहा था, अ मीडिया आउटलेट टॉक्ड अबाउट दिस विदाउट इवन आस्किंग अस, Efrin said, adding that only European clubs can participate in Champions League, Europa League and Conference League. The guy also said कि भाई साहब this mainly interests the media but not so much the European football community. There has been rumors that Saudi Arabian clubs could participate in Champions League in upcoming editions, but Efrin said a media outlet talked, ये जो मैंने आपको अभी जो है वो बताया। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो भाई जब प्रेसिडेंट खुद मना कर रहा है तो ऑब्वियसली मीडिया आउटलेट्स के खबरों के ऊपर आपको जो है वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों डू नॉट फॉरगेट इट्स इंटरनेशनल ब्रेक, एंड इंटरनेशनल ब्रेक में आपको बहुत सारे अपसर्ड जो है वो खबरें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जहाँ पे जबरदस्ती रोनाल्डो और मेसी का नाम लगा करके जो है वो क्लिक्स बटोरने के लिए जो है वो मीडिया वाले ऐसे खबरें छापते हैं कि यू नो अल नसर, रोनाल्डो अल नसर इन यूएफए चैंपियंस लीग। ऑब्वियसली आप लोग क्लिक करोगे ही देखने के लिए कि क्या अपन को रियल नसर वर्सेस रियल मैड्रिड देखने को मिलेगा क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, यूएफए चैंपियंस लीग में या फिर यूएफए के कोई भी कंपटीशन में सऊदी अरेबिया की कोई टीम नहीं पार्टिसिपेट करती, नो मैटर वाह रोनाल्डो, पेले, रोनाल्डिनियो, कोई भी मैसी वैसी कोई भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूएफए भाई साहब पूरे यूरोप का जो है वो गवर्न करती है और यहाँ पे जो है वो एशियन क्लब को गवर्न करती है। सो इट्स नॉट गोना हैपन भाई। इससे मतलब बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक पैसों के मामले में तो नहीं, बट प्रेस्टीज लेगेसी के मामले में भाई सदर्न अमेरिका के जो क्लब्स हैं लाइक पोका जूनियर्स हो गए, लाइक सेंटोस एफसी हो गए, लाइक इनकी लेगेसी, इनकी हिस्ट्री है, इनको यूएफए अलाउ नहीं करती भाई पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज भाई फेडरेशन है तो ये इम्पॉसिबल, और प्रेसिडेंट ने भी कह दिया। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी दोस्तों आज की खबर है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई सजेशन होगा तो प्लीज ड्रॉप इन कि अपन कैसे वीडियो को जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो अभिषेक भाई अभी छुट्टी में तो वीडियो मैं ही एडिट करता हूं, तो एडिटिंग में अगर कुछ भूल चूक होगी तो माफ करना, बट प्रेजेंटेशन स्टाइल में अगर आपको कुछ लगता है कि भाई सुधार किया जा सकता है तो जरूर बताना। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो का मतलब थोड़ा सा पुरानी वीडियोस को देख करके बताना, क्योंकि मैं थका हुआ हूं बहुत। देखो आप लोग को दिख रहा होगा बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत सारे बुक्स, तो मैं बुक्स तक नहीं हटाया हूँ, मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था तो नहीं हो पाएगा। अब जी भाई अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आपको कॉलेज तो हो गया, लाइसेंस की प्रिपरेशन करने 10 तारीख को पेपर है भाई। ठीक है, चलिए बाय।